आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 14 का, जिसका उन्वान है इंटरनेट। इस सबक में बच्चों इंटरनेट से मुतालिक मालूमात फराहम कराई गई है, जिसका हमने मुताला किया है। इंटरनेट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, मवासलाती निज़ाम क्या है, किस तरह से ये काम करता है, इंटरनेट किस तरह से काम करता है और इंटरनेट को चलाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए वो क्या क्या हैं, इंटरनेट के फ़ायदे नुकसान, एटीएम, टेलनेट, यूज़नेट और मोडेम वगैरह के बारे में भी हमने मालूमात हासिल की, और ईमेल किस तरह से काम करती है ये भी हमने इस सबक के अंदर जाना है। बच्चों, सबक को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने सबक का मुताला किया और दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यहां हम इस सबक से मुतालिक सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है मशकी सवालात। मशकी सवालात में बच्चों सवालात से पहले कुछ नुक्ते दिए गए हैं आपको गौर करने के लिए। इन नुकात पे आपको गौर करना है, समझना है कि ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, और सबक के अंदर हमने इससे मुतालिक मालूमात हासिल की है तो उस मालूमात को आपको इससे जोड़ना है। देखिए, पहला नुक्ता है आपके लिए कि इस सबक में ईमेल, ई टिकट और एटीएम वगैरह का तारुफ पेश किया गया है। आपको ईमेल से भी वाकिफ कराया कि ईमेल क्या है, आपको ई टिकट के बारे में भी बताया है, ई टिकट किस तरह से बुक कराया जाता है, क्या काम होते हैं ई टिकट से, और एटीएम के बारे में भी आप जानते हो, एटीएम के बारे में भी मालूमात दी गई है इस सबक में। तो तारुफ इन चीज़ों को पेश कराया गया है। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंटरनेट के इस्तेमाल की दूसरी सूरतें बताइए। इसके अलावा अब आपको दूसरी सूरतें बतानी हैं जहां आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों से हटकर तीन चीज़ें आपको बताई गई हैं, इनसे अलहदा आप और सूरतें बतानी हैं कि इंटरनेट के क्या फ़ायदे हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इंटरनेट किस तरह से हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहा है। जो जो इस्तेमाल होते हैं आपको गौर करना है, गौर व फिक्र करना है। अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे, अपने रोज़ के कामों पर नज़र दौड़ाएंगे तो बहुत सारे काम बच्चों आपको नज़र आ जाएंगे कि जब आप इंटरनेट की मदद से पूरे करते हैं। चाहे कहीं जाना हो, कहीं रुकना हो, कहीं ठहरना हो, रास्ते के अंदर कोई परेशानी आ जाए आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट के ज़रिए पूरी हो रही हैं। आजकल तो खाना पीना और शॉपिंग वगैरह भी इंटरनेट के ज़रिए हो रही हैं। उन चीज़ों के आपको नाम लिखने हैं। दूसरा नुक्ता देखिए, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात होते हैं। इंटरनेट के भी फ़ायदों पर हमने गौर किया है और नुकसानात क्या हैं ये आपको बताने हैं। आपसे इसके नुकसानात पर गौर कीजिए और कम अज़ कम 3 नुकसानात कॉपी में लिखिए। इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में हमने बात की है। सबक का जब मुताला कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको फ़ायदे भी बताए हैं और इंटरनेट के नुकसानात भी बताए हैं। और भी कई नुकसानात हैं जो मैंने बताए हैं, उसके अलावा इंटरनेट के होते हैं। आपको अपने जहन से खुद सोचकर इंटरनेट के नुकसान, 3 नुकसान अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं। तो कम अज़ कम आपको 3 इस्तेमाल लिखने हैं इंटरनेट के, ईमेल, ई बुक, ई टिकट और एटीएम के अलावा, और साथ ही 3 नुकसानात इंटरनेट के लिखने हैं कि इंटरनेट से 3 नुकसान कौन कौन से हैं। तो ये जो गौर करने वाला काम है ये आपको करना है। इसको गौर से पढ़ के समझने के बाद आपको करना है। सबक के अंदर इनके मैंने जवाब आपको दे रखे हैं। अगर आप सबक को दोबारा पढ़ोगे, पीछे जाकर उसको थोड़ा समझोगे तो वहाँ आपको इसके जवाबात मिल जाएंगे। आगे आते हैं सवाल जवाब की तरफ। पहला सवाल आपके लिए है मवासलाती निज़ाम से। मवासलाती निज़ाम किसे कहते हैं और उसमें कौन से वसाइल शामिल हैं? मवासलाती निज़ाम क्या है? बच्चों, मवासलाती निज़ाम एक सिलसिला है जो लोगों के बीच में राब्ता कायम करता है। ये नेटवर्क है, कम्युनिकेशन सिस्टम है जो लोगों की दूरियां कम करता है और लोगों के बीच में राब्ता कायम करता है, उनको एक दूसरे से जोड़ता है। हम मवासलाती निज़ाम के ज़रिए अपनी बात दूर बैठे हुए लोगों तक पहुंचा सकते हैं और दूर बैठे हुए लोगों की बातें हम हासिल कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो ये मवासलाती निज़ाम कम्युनिकेशन सिस्टम को कहा गया है जिसके ज़रिए राब्ता कायम कर सकें। मवासलाती निज़ाम इलेक्ट्रॉनिक सिलसिलों का एक ऐसा मजमूआ है जो पूरी दुनिया में एक रिश्ता या वहदत कायम करता है, और कंप्यूटर पर इसके लिए जिस ज़रिए का इस्तेमाल किया गया है उसे इंटरनेट कहते हैं। अब कंप्यूटर के ऊपर मवासलाती निज़ाम कैसे काम करता है? इंटरनेट के ज़रिए।
मुआसलाती निज़ाम के अंदर बच्चों डाक, तार, टेलीफोन, मोबाइल और ख़त वगैरह हम जो भेजते हैं वो सब उसके अंदर शामिल किए गए हैं। वो सारे मुआसलाती निज़ाम के अरकान हैं, वो हिस्से हैं मुआसलाती निज़ाम के। लेकिन जो कंप्यूटर के ज़रिए मुआसलाती निज़ाम कायम किया जाता है वो किया जाता है इंटरनेट के ज़रिए। तो मुआसलाती निज़ाम के अंदर वो सारे अशिया आ जाएंगे जिनके ज़रिए हम राब्ता कायम कर सकें। आपको यही याद रखना है कि मुआसलाती निज़ाम के अंदर वो सारी चीज़ें शामिल कर ली जाएंगी जिससे हम राब्ता कायम कर सकें। हम ख़त लिखते हैं, हाथ से ख़त लिखते हैं, उससे भी हम राब्ता कायम कर सकते हैं। तो ख़त भी मुआसलाती निज़ाम का हिस्सा है। हम डाक के ज़रिए तार भिजाते हैं, तार भी मुआसलाती निज़ाम का हिस्सा है। हम फ़ोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए किसी से राब्ता कायम कर रहे हैं या टेलीफोन के ज़रिए राब्ता कायम कर रहे हैं तो वो भी मुआसलाती निज़ाम का हिस्सा है। तो जिन चीज़ों से हमें मालूमात मिल रही है और हम मालूमात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, राब्ता कायम कर रहे हैं, वो सारे के सारे मुवासलाती निज़ाम हैं। मुवासलाती बना ही मुवासलात है। मुवासलात राब्ता कायम करना, जोड़ देना। मुवासलाती निज़ाम पर गौर किया जाए तो उसमें ख़त से लेकर तार, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल और अब इंटरनेट भी शामिल है। सभी आपको यह याद रखना है कि जिससे राब्ता कायम कर सके वो सब मुवासलाती निज़ाम के वसाइल हैं, उसके अंदर शामिल हैं। यह है बच्चों सवाल नंबर 1 का जवाब। लिख लेना है आपको इसे और समझ के लिखना है ताकि आपको याद रहे, जहन में आपके रहे। मुवासलाती निज़ाम से मुतालिक सवाल है और ये बहुत अहम सवाल है आपके लिए। सवाल नंबर 2 की जानिब आते हैं। देखिए, इंटरनेट किस तरह काम करता है। इंटरनेट एक जाल है जो एक नेटवर्क से जुड़ा रहता है। उस नेटवर्क के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, वो भी उस जाल से जुड़ी रहती हैं और इंटरनेट के ऊपर ही तरह तरह की मालूमात डाल दी जाती है। तो जो सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो हम इंटरनेट के ज़रिए अलग अलग कंप्यूटर के ऊपर मौजूद मालूमात को हासिल कर सकते हैं, उन पर मौजूद जानकारियों को हम हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इंटरनेट फासलों को बड़ी तेज़ी से ख़त्म कर देता है। इसके ज़रिए हम दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद शख्स से राब्ता कायम कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम ईमेल भेज सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। ये सर्वर की बुनियाद पर काम करता है जिसमें सारे डेटा को सर्वर में महफूज होते हैं और यूज़र की उन तक रसाई होती है। इंटरनेट बच्चों मैंने आपको बताया इस तरह से काम करता है। इंटरनेट कंप्यूटरों का एक जाल है। इंटरनेट नेट से बना है। नेट के माने बच्चों जाल के होते हैं और ये कंप्यूटरों का जाल है जो एक सर्वर से जुड़े रहते हैं। सर्वर के ऊपर सारी मालूमात हिफाजत के साथ रखी हुई होती है, महफूज रहती है वो मालूमात सर्वर के ऊपर। जिसको ज़रूरत होती है वो अपने कंप्यूटर के ऊपर, जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर है, उस सर्वर से जुड़ा हुआ कंप्यूटर है, हम सर्च करेंगे, उस मालूमात के बारे में जानना चाहेंगे तो हमारा कंप्यूटर हमें उस सर्वर से जोड़ देता है जहां हमारी चाही गई मालूमात है और हम उस मालूमात को देख लेते हैं। तो ये कंप्यूटरों का बिछा हुआ जाल है। शुरुआत में ये छोटा जाल था लेकिन धीरे धीरे तरक्की करते करते ये बड़ा जाल हो गया और दुनिया भर तक ये फैला हुआ है। दुनिया के हर कोने में इस जाल की रसाई है, इंटरनेट की रसाई है। ये जवाब सवाल नंबर 2 का आपको लिख लेना है। सवाल नंबर 3 है, ईमेल भेजने का तरीका क्या है। ईमेल भेजने का तरीका आपसे पूछा गया है। किताब का हम देखते हैं, फिर मैं आपको किस तरह से भेजते हैं वो भी आपको बता दूंगा कि ईमेल इंटरनेट खिदमात का एक हिस्सा है जो पैगामात को इशारों में तब्दील करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। जो हम पैगाम टाइप करेंगे हमारे कंप्यूटर के ऊपर, उनको ये इशारों में तब्दील करेगा। इशारों में तब्दील करके ये मॉडेम के पास भेजेगा और मॉडेम टेलीफोन कनेक्शन और इंटरनेट के ज़रिए दूसरे मॉडेम जहां हम पहचाना है, जहां का पता दिया है, वहां पहुंचा देगा और वही मॉडेम फिर उनके इशारों को तब्दील कर देगा कंप्यूटर की ज़ुबान में और कंप्यूटर हमारी ज़बान में उसको दिखा देंगे। तो इस तरह से ईमेल को एक जगह से दूसरी जगह भिजाया जाता है। इसके लिए हमें ईमेल का पता मालूम होना ज़रूरी है। हर शख्स का या हर ईमेल हासिल करने वाले का एक पता होता है। वो पता सबक के अंदर आपको बताया गया था, अभी यहाँ भी आपको बताया जाएगा कि वो पता किस तरह से होता है। उस पते के ऊपर ही ईमेल भिजाई जा सकती है। अगर ईमेल पता नहीं है
तो बगैर पते के आप खत नहीं भिजा सकते। किसी भी खत को भिजाने के लिए पता जरूरी है। तो ईमेल को भिजाने के लिए भी एक पता होता है। मेल का पता हम अपनी मर्जी से मुकर्रर कर सकते हैं। यह पता आम तौर पर अपने पूरे नाम या उसके मुखफ़िफ मुख्तसर शक्ल को छोटी करके इंटरनेट सर्विस के नाम के साथ जोड़कर बनाया जाता है। कुछ ख़ास कंपनियां हैं जो इन सर्विसेज को फराहम कराती हैं, मसलन याहू, जीमेल, रेडिफमेल या MSN वगैरह। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियां भी अपने ख़ास ईमेल एड्रेस इस्तेमाल करती हैं। तो ये जो कंपनियां हैं ही, याहू देती है सर्विस, जीमेल देती है, MSN देती है, रेडिफमेल देती है। इन कंपनियों के अलावा जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपना खुद का सर्वर बना लेती हैं और जो उनके काम करने वाले मुलाजिम हैं वो मुलाजिम उसी सर्वर से बनाई हुई अपनी आईडी के ऊपर काम करते हैं और उसी से वो बातचीत करते हैं। तो जो हम इस्तेमाल करते हैं अमूमन वो इन कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं सर्वर, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपने मुलाजिम के लिए, सिर्फ अपने खुद के मुलाजिमान के लिए वो सर्वर अलग बनाती हैं और उसी के ऊपर वो एक दूसरे से राब्ता कायम करते हैं। हर शख्स का अपना एक अनफरादी ईमेल एड्रेस होता है, मसलन razia@yahoo.com.in, jamila@gmail.com, mohtasham@rediffmail.com। ये इस तरह के पते हैं जो हम अपने नाम के साथ बना सकते हैं। खुद का नाम रख लें, कुछ भी रख लें। ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, दो हिस्सों के अंदर हमारा ईमेल होता है। एक तरफ तो हमारा नाम होता है और एक तरफ कंपनी का नाम होता है। ये एक साइन होता है @ का। इस साइन के पहले हमें अपना नाम रखना पड़ता है, चाहे हम मुख्तसर लिखें, छोटा करके लिखें हमारे नाम को, या बड़ा लिखना, जिससे लिखना चाहें अपना नाम दे सकते हैं। और इसके बाद ये @ का निशान आएगा और उसके बाद कंपनी का नाम आएगा, उस तंजीम का नाम आएगा जो उस सर्विस को हमारे लिए मुहैया करा रही है। यहाँ पर रेडिफमेल का आया है तो रेडिफमेल का यहाँ पर लिख दिया गया है rediffmail.com। यहाँ जीमेल है तो gmail.com। याहू भी सर्विस देती है तो yahoo.com। इसके अलावा राजस्थान सरकार की अलग ईमेल सर्वर है। जो सरकारी इदारे हैं वो उसी सर्वर के ऊपर काम करते हैं, तो वो rajasthan.com.in के नाम से काम करते हैं, rajasthan.gov के नाम से काम करते हैं। तो इदारे जो होते हैं, कंपनियां जो होती हैं, वो खुद के अलग से सर्वर बना लेते हैं और उस सर्वर के ऊपर भी वो ईमेल के ज़रिए राब्ता कायम कर सकते हैं। तो ये हो गए बच्चों एड्रेस लिखने के तरीके। अब हम हमारे मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर ईमेल किस तरह से कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें उस तंजीम की वेबसाइट को खोलना पड़ेगा ईमेल करने के लिए। मान लीजिए कि हम जीमेल के ऊपर ईमेल कर रहे हैं तो हमें गूगल के ऊपर जाना पड़ेगा। गूगल की हम साइट खोलेंगे तो वहां साइट के अंदर जीमेल का निशान हमें नजर आएगा। जीमेल का जो निशान नजर आएगा, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे माउस से उसके ऊपर बटन दबाएंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारी ईमेल जो हमारी आई हुई हैं और पढ़नी बाकी हैं और जो कोई पैगामात हमारे हैं वो आपको नज़र आएंगे। साइड में एक तरफ एक बटन नज़र आएगा जिसका नाम है कंपोज। उस कंपोज के ऊपर आपको जाना है और कंपोज करके जहां आपसे भिजाना है उसका पता डालना है और साथ में आपका पता खुद ब खुद आ जाता है। अपना पैगाम डालना है और उसको सेंड के ऊपर कर देना है। सेंड का बटन दबाते ही आपकी मेल जहां आप भिजाना चाहते हो उस जगह के ऊपर चली जाएगी। तो ये तरीका है जिसके ज़रिए हम मेल को एक जगह से दूसरी जगह भिजा सकते हैं। जब आप कंपोज का बटन दबाओगे तो वो सारी की सारी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि क्या क्या आपको करना है। उसके लिए आपको अंग्रेज़ी की मालूमात होना ज़रूरी है। बग़ैर अंग्रेज़ी के आप उतना काम नहीं कर पाते। हालांकि उर्दू में और हिंदी के अंदर भी जीमेल अपनी सर्विस दे रहा है, लेकिन अंग्रेज़ी के अंदर आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसको आप कर सकते हो और आप इस तरह से मेल को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। मोडेम किसे कहते हैं? मोडेम बच्चों एक आला होता है जो कंप्यूटर के अदाद व शुमारे को इशारों में तब्दील करके आगे दूसरे मोडेम तक पहुंचाता है और दूसरा मोडेम फिर दोबारा वो कंप्यूटर की जुबान में उसको बदल देता है। यानी हमें अगर पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, ये हमारी वो जगह है जहां से हमें पैगाम पहुंचाना है, हमें पैगाम देना है, और ये जगह वो है कि जहां पैगाम देखा जाएगा, यहां से हम पैगाम देंगे और यहां पैगाम भेजा जाएगा। तो हम
कंप्यूटर कीबोर्ड के जरिए हमारी जुबान के अंदर पैगाम को टाइप करेंगे, यहां हमें हमारा पैगाम नजर आएगा और उसके बाद हम सेंड का बटन दबा देंगे। जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताया कि ईमेल करते हुए हम सेंड का बटन दबाएंगे या इंफॉर्मेशन देखेंगे, तो यहां पर मोडम इसके साथ लगा रहता है। हम जो इंफॉर्मेशन देंगे इस मोडम के अंदर जाएगी और मोडम उस इंफॉर्मेशन को, अदद और शुमार जो होते हैं कंप्यूटर के, इनको इशारों में तब्दील कर देगा और ये इशारे हमारी बताई हुई जगह की तरफ जाएंगे। अगर तार हैं तो तारों के जरिए जाएंगे और अगर तार नहीं है तो ये सिग्नल जो आसमान से इसको मिलते हैं, सैटेलाइट के जरिए जो सिग्नल मिलते हैं, उस सैयारे से मिलने वाले सिग्नलों की तरफ ये जाएंगे। सैयारे से सिग्नल दोबारा फिर जो अगला मोडम है, कंप्यूटर है, इस मोडम के पास आएंगे जो इस कंप्यूटर का मोडम है, ये इसको हासिल करेगा और इनको कंप्यूटर की जुबान में बदल के कंप्यूटर तक भिजा देगा और हमें यहां पर अपना पैगाम दिख जाएगा। तो ये एक आला है जो इंटरनेट कनेक्शन को रिसीव करता है और हमारे कंप्यूटर के ऊपर मौजूद मालूमात को जो हम दूसरी जगह भेजना चाहते हैं उसको भेजाता है। तो जवाब में आपको लिखना है ये कि मोडेम एक आला है जो कंप्यूटर के आदाद व शुमार और इबारतों को एक खास किस्म के इशारों में तब्दील कर देता है, इशारों में तब्दील कर देता है और वो इशारे दूसरे कंप्यूटर पर जाते हैं, दूसरे कंप्यूटर के ऊपर आसानी से भेज दिए जाते हैं। तो ये मोडम का काम है, मोडम है ये। आते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। सवाल नंबर 5 है बच्चों, बैंक के हवाले से, बैंक के निज़ाम में इंटरनेट किस तरह मुफीद है। बैंक के निज़ाम के अंदर इंटरनेट का फ़ायदा पूछा जा रहा है। तो बच्चों, बैंकों की जो लेन देन है वो इंटरनेट के ज़रिए किया जाता है। बैंकों के अंदर एटीएम मशीन होती है, उस एटीएम मशीन जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, बैंक से दूर रखी हुई है, बैंक हमारा काफ़ी दूरी के ऊपर है और वो मशीन भी काफ़ी दूरी पर है। मशीन में पैसे डाल दिए जाते हैं और उसे इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। अब उस मशीन में सारी मालूमात मुहैया है। इंटरनेट से जुड़ी होने की वजह से मशीन में हमारे खाते से मुतालिक सारी जानकारी है। हम जो हमें एटीएम कार्ड मिला हुआ है उस एटीएम कार्ड को लेकर उससे पैसे हासिल कर सकते हैं। अब हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, बगैर लाइनों में लगे हुए ही हमें हमारा पैसा मिल जाएगा। साथ ही जो खाते होते हैं, हमने खाते खोले बैंक के अंदर, मान लीजिए किसी दूसरे शहर में हमारी ब्रांच है और हमें स्टेटमेंट चाहिए, तो स्टेटमेंट लेने के लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ता है। लेकिन इंटरनेट ने हमें यह सहूलियत दे दी है कि हम नेट बैंकिंग के ज़रिए हमारे घर से ही स्टेटमेंट हासिल कर लेते हैं, हमारे घर से ही हम पासबुक की कॉपियां हासिल कर लेते हैं। हमें चेक बुक मंगवानी हो या कोई दूसरे काम हो बैंक से मुतालिक, बैलेंस वगैरह हमें चेक करना हो, सारे काम इंटरनेट के ज़रिए हो जाते हैं। अब बैंक में जाने की किसी भी काम के लिए ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत ख़त्म हो गई। और बैंक वालों को भी आसानी हो गई, वो सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन रख सकते हैं, आसानी से उसको चेक कर लेते हैं, आसानी से उसको संभाल सकते हैं, परेशानियां ज़्यादा उसके अंदर नहीं होती। तो बैंक के निज़ाम में इंटरनेट किस तरह मुफीद है, इस सवाल का जवाब है आपको लिखना है। हम जो एटीएम इस्तेमाल करते हैं ये इंटरनेट के ज़रिए काम करता है। हमारा बैंक खाता दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उसे इंटरनेट के ज़रिए कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कागज़ी कार्यवाहियाँ ख़त्म हो गई, अब हमें कागज़ी कामों को नहीं करना पड़ता, सारे के सारे काम ऑनलाइन हो गए हैं, लिखना नहीं पड़ता। इसलिए बैंकों को भी कम आदमी चाहिए होते हैं, पहले बड़ा लंबा चौड़ा स्टाफ चाहिए होता था, अब उन्होंने भी आदमी कम कर दिए। तो बैंकों को बहुत फ़ायदा पहुंचा है इंटरनेट के ज़रिए। इंटरनेट ने बैंकिंग के काम को बहुत आसान कर दिया है। यह है सवाल नंबर 5 का जवाब। सवाल नंबर 6 पूछ रहा है आपसे कि ई टिकट किसे कहते हैं। ई टिकट वो टिकट है बच्चों जिसे हम ऑनलाइन बुक करते हैं, ऑनलाइन बुक करते हैं और ऑनलाइन ही उसको इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे मोबाइल के अंदर रहता है, हमारे कंप्यूटर में रहता है, चाहे तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं उसका, लेकिन अगर आप स्क्रीनशॉट दिखा देंगे तो वो भी मान लिया जाता है, वो भी आपको कबूल कर लिया जाता है। तो ई टिकट वो टिकट जो ऑनलाइन बुक कराया जाता है। किसी बस, रेल या हवाई जहाज के टिकट हम इंटरनेट के जरिए करा सकते हैं, उसे ई टिकट कहते हैं। जो इंटरनेट के जरिए कराया जाए वो ई टिकट है। इंटरनेट के जरिए जो हम खत भिजा रहे हैं वो ईमेल कहला रहा है। तो ई टिकट उस टिकट को कहते हैं जो इंटरनेट के जरिए बुक कराया गया है। आगे आते हैं हम, यहां सवाल नंबर 7 दिया गया है, इंटरनेट से तलबा को क्या फायदा हुआ है।
तलबा को, तालिब इल्मों को आपको क्या फ़ायदा हुआ है, आप इल्म हासिल कर रहे हो, इंटरनेट से आपको क्या फ़ायदा मिला है, आपको खुद को इसका जवाब लिखना है। क्योंकि इंटरनेट ने आपके लिए मालूमात का ख़जाना फराहम करा दिया गया है। हर तरह की मालूमात आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाती है। आप अपना होमवर्क इंटरनेट के ज़रिए आसानी से कर सकते हैं। आप मुश्किल मौज़ूआत को आसानी से समझ सकते हैं। मुश्किल चीज़ों को आसान बना दिया है आपके लिए। इंटरनेट तालिब इल्मों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखिए इसका जवाब, तालिब इल्म इसके ज़रिए अपनी तालीम आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं। वो इंटरनेट की मदद से कई लाइब्रेरियों से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। वो इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं और उसकी मदद से इम्तिहान भी दे सकते हैं। स्कूल की फ़ीस भी इंटरनेट की मदद से अदा की जाती है। आप अभी जो मुताला कर रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, ये भी ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा है और ये भी आप इंटरनेट की वजह से ही देख पा रहे हो। तो इंटरनेट ने तालिब इल्मों की ज़िंदगी को बदल दिया है, बहुत आसान कर दिया है। और समझने के अंदर जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता था पहले, अब वो नहीं रहा। अब हम मुश्किल चीज़ों को भी आसानी से समझ सकते हैं। एक जगह कोई चीज़ नहीं है, एक जगह से हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो दूसरी जगह से हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। दूसरी लाइब्रेरी से हम उससे मुताबिक किताब को देख सकते हैं। लुग़तें जो इंटरनेट के ऊपर दे रखी हैं, ऑनलाइन लुग़त बहुत सारी हैं। उन लुग़ात के ज़रिए हम मुश्किल अल्फाज को आसान अल्फाज में बदल सकते हैं। तो आपको इसका जवाब और थोड़ा बढ़ाना है, अपनी तरफ से लिखना है। खुद को जो आपको एहसास हुआ है, जो आप महसूस करते हो, वो आपको लिखना है कि इंटरनेट ने आपकी तालिब इल्मी के दौर को कितना आसान बना दिया है, आपके सीखने को कितना आसान बना दिया है और सीखने की आपकी तलब में कितना इजाफा इंटरनेट के ज़रिए हुआ है, वो भी आपको इसी सवाल के जवाब में लिख देना है। आगे आते हैं, यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हैं और आपके किताब के अंदर जो हैं ये जमा है। जमा से आपको वाहिद बनाने हैं। जमा जो जमा हो, जमा यानी एक से ज़्यादा, और वाहिद जो एक हो, अकेला हो, यकता हो, यगाना हो। तो देखिए आप, तस्वीर, तस्वीर एक से ज़्यादा तस्वीर, तो इसका होगा तस्वीर। माहिरीन जो अपने फ़न में माहिर हो, बहुत सारे माहिरीन हो तो माहिरीन का माहिर। कुतुब, कुतुब का किताब। लाइब्रेरी में बहुत सारी कुतुब रहती हैं, किताबें भी कह सकते हैं हम, लेकिन लुगत के एतबार से कुतुब अच्छा है। तो कुतुब की वाहिद है किताब। मज़ामीन, मज़ामीन है बच्चों मजमून की जमा। आलात, आलात हैं आले की जमा। आला यानी औजार, कुछ ऐसा सामान जो हमारे काम को आसान करते हैं। मोडम भी एक आला है और अगर एक से ज़्यादा आले हों तो वो आलात। इत्तलात, इत्तला क्या होगी? इत्तला, इत्तला यानी खबर। तो इत्तलात खबरें और इत्तला एक खबर। मालूमात, मालूमात जो बहुत सारी चीज़ें मालूम हो जिसको, और इसका होगा इल्म। मालूम का इल्म। मालूमात जो इल्म से भरा हुआ हो, जो इल्म के साथ हो, वो मालूमात होती है। मालूम जो मालूम हो, पता हो, जिसके अंदर इल्म हो। और इसका वाहिद होगा बच्चों इल्म। आपको लिख लेना है इसका वाहिद और याद भी रखना है, मालूमात का मालूम नहीं होगा, मालूमात का इल्म होगा। अखबारात, इसका अखबार। आदाद, इसका होगा अदद यानी गिनती, शुमार। यहाँ पर बच्चों ये जमा और वाहिद दिए गए हैं, इन्हें भी आपको लिख लेना है और इसको याद करना है। आपको कोशिश करनी है कि आप भूले नहीं इन चीज़ों को। यहाँ अमली काम आपके लिए दिया गया है। अमली काम देखिए, किसी साइबर कैफ़े में जाकर इंटरनेट के तमाम अमली सूरतों से वाकफियत हासिल कीजिए और उस मौजू पर एक तस्वीरी मजमून तैयार कीजिए। साइबर कैफ़े आप गए हुए होंगे, नहीं गए हुए तो अपने बड़े भाई के साथ या अपने दोस्तों के साथ साइबर कैफ़े में जाना है। वहाँ किस तरह से काम होता है, क्या क्या अशिया वहाँ पर रखी हुई हैं, कंप्यूटर किस तरह से जुड़े हुए हैं, मोडेम किस तरह से उनके साथ लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, और क्या क्या कंप्यूटर के आलात हैं वो किस किस जगह के ऊपर लगे हुए हैं, उनकी आपको तस्वीर बनानी है और तस्वीरी मजमून एक लिखना है। तस्वीर में इशारे बताते हुए मजमून लिखना है। हर चीज़ के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात वहाँ पर मजमून में देनी है। तो दूसरा देखिए आप, इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में अपने दोस्तों से
बातचीत कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। हम इंटरनेट का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, आप करते हो, आपके दोस्त करते हैं। आपको अपने दोस्तों से बातचीत करनी है, दोस्तों के बीच में बैठना है, अच्छे इस्तेमाल के बारे में बात करनी है और मालूम करना है कि अगर कोई दोस्त आपका बुरी मालूमात हासिल करता है, गलत काम इंटरनेट के ज़रिए वो करता है या किसी ऐसे काम में फंसा हुआ है कि वो ना चाहते हुए भी वो कर रहा है, उसको आप समझाइए, उसको आप बुराई से अच्छाई की तरफ लेकर आइए। ये भी आपका एक अच्छा काम होता है कि आप अपने दोस्तों को भी जैसे आप अच्छे हैं ऐसे उनको भी अच्छे बनाए रखने की आपको कोशिश करनी है। तो दोनों अमली काम हैं जो आपको अपनी इंसानियत की खिदमत के लिए, अपने जज्बे के लिए ये काम करने हैं। यहाँ पर बच्चों सवाल जवाब मुकम्मल हो गए हैं। जो सवाल हमारे दिए गए थे सभी के जवाबात हमने हासिल कर लिए गए हैं। सबक भी मुकम्मल हो गया है। एक नए सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।